बोलो क्वेश्चन बोलो 20 वाला जी बोलो। एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तो उसकी करके बंदा बनाया जाता है। वहां पर कोशिश करके और 4 सेंटीमीटर कोशिश करके वो उसकी करके बंदा बनाया जाता है। इस प्रकार आप सबकी आइटम आप क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। तो 20 सम के आइटम आप क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये कौन सा त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, छोटा बनाते हैं उसमें समझ बातें नहीं यहाँ लगूंगी। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम ABC मान लेते हैं। तो इनकी भुजाएं कितना कितना दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ना। इसको हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो बता इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल सकते हैं ना। यस सर। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो मुझे बताओ कर्ण कितना है। कर्ण का मान BC है ना, तो BC का वर्ग बराबर लंब कितना हमारे लिए AC है ना। AC का वर्ग प्लस आधार कितना है AB का वर्ग। ओके, तो BC मतलब नहीं पता ना। BC का वर्ग बराबर AC मतलब कितना है 4 का वर्ग प्लस हो गया 3 का वर्ग ना। तो BC का वर्ग बराबर कितना हो गया 16 प्लस 9। तो BC का वर्ग बराबर कितना हो गया 25। तो BC बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो BC बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया ना ये। तो यानी कि हमने निकाल लिया। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हमने कल बताया था 5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अच्छा अगर हम बात करें तो जैसे विज्ञान में पढ़ोगे परिता मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा। ये मुझे बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी में कौन किसके परिता चक्कर लगाता है। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे चंद्रमा पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं ना। परितः चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब किसकी कौन चक्कर लगा रहा है चंद्रमा और किसकी तरफ चक्कर लगा रहा है किसके परितः पृथ्वी के परितः लगा रहा है ना। तो इसका मतलब कि पृथ्वी रुकी है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। हालांकि रुके तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा मान लो कि पृथ्वी से रुकी उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। तो यहाँ किसके परितः कौन चक्कर लगा रहा है कर्ण की परितः घुमाया जाता है। मतलब इस बार समझो कि क्या है कर्ण को रोका गया ना। तो चित्र कैसे बनेगा, चित्र कुछ ऐसे देखो। देखो ये हम 90 वाला कितना माने तो 90 का नाम क्या है A है ना। इसका नाम B रख लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं C रख लेते हैं। देखो ये कितना दिया है AB का मान कितना दिया हमने माना है 3 सेंटीमीटर माना ना। और AC का मान कितना माना 4 सेंटीमीटर माना। अब अगर हम इसको ऐसे सोचो इसको B को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे बार बार राउंड राउंड घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, जिसको हम इस ग्रीन वाले से बना रहे हैं। देखो ध्यान से कुछ ऐसे बनेगा ना जी। और अगर हम इमेजिन करो तो बीच में से हम इसको काट के 200 को बना सकते हैं ना। देख लो
ऐसे बना सकते हो ना। तो एक ऊपर वाला शंकु बन गया, नीचे वाला होगा ना ए बी सी, इसका नाम ना डी रख लो और इस बीच वाले पॉइंट का नाम ओ रख लो। हमने क्या नाम रख दिया ओ। तो एक बात हम अगर समझने की है कि हम उसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे। अच्छा ए बी सी का मान टोटल कितना नहीं बताओ। बीसी का मान टोटल 5 सेंटीमीटर दिया ना। बीसी का मान टोटल है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई है टोटल 5 सेंटीमीटर। सबको देखना पड़ेगा ना। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना अब पूरा हल करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखते रहना। माना बी ओ बराबर क्या, जैसे से लगा था वैसे याद रखो। हमने बी ओ क्या एक्स माना था ना, तो ओसी कितना हो जाएगा बताओ, 5 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब ये सब समझ पाओगे क्योंकि टोटल 5 है, तो अगर इसको x मानेंगे तो 5 माइनस एक्स ही तो होगा ना। तुम्हें समझना है इसको। उसके बाद अब हम समकोण त्रिभुज BOC में D में काम करेंगे और COD में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज BOC में BOD देखो BOD हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है, डायरेक्टली लिखो 3 का वर्ग हो जाएगा ना, और लंब कितना है x, तो x का वर्ग प्लस आधार कितना है, मानना तो पड़ेगा। माना OD बराबर कितना, a सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा जी सर। तो क्या हो गया, a का वर्ग, इस x स्क्वायर को 3 दिया कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो 9 माइनस x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको समीकरण 1 नाम देकर के छोड़ देते हैं। उसके बाद याद हमने क्या किया था, हमने इस नीचे वाले त्रिभुज में काम किया था ना, समकोण त्रिभुज ODC में, इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो इस ODC में ध्यान दो, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या होगा 4, लंब कितना होगा 5 माइनस x, आधार कितना है a ही होगा ना। तो 4 चौके 16 बराबर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 25 हो गया ना, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab 2 25 10x और प्लस a स्क्वायर। a को यही छोड़ो, बाकी सबको इधर उठा लो। तो ये 25 इधर 25 आ गया तो कितना होगा, 16 माइनस 25 हो जाएगा ना, और x स्क्वायर क्या होगा माइनस में, और 10x प्लस हो जाएगा ना, ये बराबर a स्क्वायर। अब घटाओगे कितना होगा, माइनस 9 हो जाएगा ना ये, तो माइनस 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x बराबर a स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब तुलना करा लेंगे ना समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण और 1 और 2 से हम तुलना करेंगे तो कुछ हाँ, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा ना जी, बराबर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर जी सर सही। अच्छा हाँ सही, तो कटेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को माइनस में ना जी, दोनों कट जाएंगे, और इसको इधर लेकर आओगे क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 हो जाएगा ना, और बराबर 10x। तो कितना हो गया 18 बराबर 10x। तो 18 बट्टे 10 बराबर 1.8 हो गया ना ये, x बराबर इतना हो गया। अतः तो हमने जो OB माना था वो कितना हो गया, 1.8 सेंटीमीटर हो गया ना, और OC कितना हो गया, OC बराबर 5 माइनस 1.8, तो OC बराबर कितना हो गया, घटाओ जी तो कितना होगा 3.2 होगा ना, 3.2 सेंटीमीटर। 32 18 50 होता ना, तो 3.2 हो गया। अब हमें आधार निकालने की बारी है ना।
लिखेंगे चूंकि हमने यहाँ सॉल्व किया था, चूंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो जहाँ x वहाँ हम कितना रख सकते हैं? 1.8 वहाँ 1.8 रख सकते हैं ना, तो 9 माइनस 1.8 का होल स्क्वायर बराबर a का मतलब a स्क्वायर, तो 9 माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है? 3.24 होता है ना, बराबर a स्क्वायर। और इसको हमने सॉल्व किया था, तो 9 में से इतना घटाएंगे कितना होगा? 5.76 होगा ना, बराबर a स्क्वायर। तो a बराबर क्या होगा? करनी हो जाएगा ना, 5.76, तो 576 किसका वर्ग होता है? 24 का, तो 2.4 हो जाएगा ना, ये 2.4 सेंटीमीटर। ए का मान कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? एक तरह से त्रिज्या है ना। अब शंकु AODB के लिए, AODB के लिए देखो, अच्छा हमें दोनों शंकु का आयतन, द्विशंकु, देखो द्विशंकु है ना जी, हमें इसका क्या पूछा? इसका आयतन पूछा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा ना, तो हम अलग अलग दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अलग अलग आयतन निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अब शंकु AODB के लिए हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। अच्छा इसके लिए बताओ त्रिज्या कितनी है? 2 कितना है त्रिज्या OD, यानी कि 2.4 है ना, 2.4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई से मतलब है क्या वैसे? नहीं, तिरछी ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चूंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बताओ जरा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 गुणे आर कितना है? 2.4 और गुणे 3, तो 3.14 गुणे कटेगा ही ना, 3 चौक के 12 और 3 दूना 6 7। हम इसको गुणा कराओगे तो 1.4 गुणा कराएंगे 7.2 से गुणा सही होगा ना, पाई आर एल। तो 2 चौक के 8 6 और 14 7 98 और 7 21। तो 8 और 8 2 10, 9 से 15 16 और 2 1 2 और 2, यानी 22 8 8 हो ना, 22 और 6 0 8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। तो ये किसका अभी वक्र पृष्ठ निकला है? क्योंकि ऊपर वाले का निकला ना, बाकी नीचे वाला का निकाल देंगे। अच्छा हाँ, पिछली बार आसान जल्दी क्यों हो गया था जानते हो? पिछली बार हमने दोनों के साथ जोड़ दिए, जोड़ के सॉल्व करे थे ना, यहाँ पर हमारा अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर बताते हैं आगे। नोट करो, नोट करो चलिए, तो वक्र पृष्ठ का आयतन निकल गया ना जी। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब आयतन निकालने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले का, क्योंकि हम किसके लिए, अभी देखो हम सिर्फ ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं ना। आयतन का सूत्र क्या होगा? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। बातें बंद कर लोगे तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल से एक ही बार आयतन निकालना चाहिए, तो दिक्कत हो रही है। एक ही बार निकाल दे, उतना निकाल दे कोई दिक्कत नहीं। द्विशंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे ना जी। ऊपर वाले का सूत्र क्या होगा? ऊपर वाले का पाई आर एल होगा ना, तो पाई आर एल, और इधर नीचे वाले का भी कितना होगा? पाई आर एल होगा ना। दोनों की त्रिज्या देखो बराबर है, इसकी भी त्रिज्या बराबर है, इसकी भी त्रिज्या बराबर है। हाँ, लेकिन दोनों की तिरछी ऊंचाई अलग अलग है ना, तो एक को L1 मान लो, दूसरे को क्या मान लो? L2 मान लेते हैं, तो पाई आर तो कॉमन हो जाएगा ना। अब L1 कितना हमारे लिए?
3 है और L2 कितना है? 4। 4 और पाई का मान 22/7 गुणे R कितना लिया है? R कितना निकल 2.4 गुणे 7 हो गया ना ये। 7 से 7 कटा 22 को अगर हम 28 से गुणा कराएंगे 24 से कितना आ रहा था? देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 यानी कि 52.8 आ गया ना। ये 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ना। ये से अब एक ही बार निकालते हैं, क्या हुआ? अब वो जो निकाले हैं वहाँ पे वो भी तो वही होना है। क्या उसको निकालने से फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं फायदा, अगर चाहो तो इतना काट सकते हो, हम बताने आ रहे हैं। इतना काट सकते थे, ये कोई इसका मतलब नहीं निकला, क्योंकि हम देख रहे थे बार बार दिक्कत कर रहा था। इतना काट सकते हो द्विशंकु के लिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखो जो इतना बड़ा उससे छोटा भी ये हल ही हो गया ना, तो क्यों बारी बारी से निकालें। मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और द्विशंकु का आयतन सूत्र क्या होता है बताओ? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अच्छा इस बार सोचो तो ये अलग अलग है ना, इसका एच कुछ और इसका एच कुछ और है, तो ये एक को h1 मान लेते, दूसरे को क्या मान लेते हैं? h2 पाई आर स्क्वायर h2, क्योंकि अच्छा बताओ 1/3 पाई आर तीनों समान है ना। देखो जो इसका वही इसका भी है ना, इसको हम कॉमन कर लेते हैं और बचा हमारे पास h1 प्लस h2। वैल्यू सब इनपुट मान सबका रखते हैं 1/3 गुणे पाई का मान कितना है? आर कितना था याद करो ऊपर, यहाँ पे 2.4 था ना, 2.4 गुणे 2.4 और h1 प्लस h2 बताओ दोनों कितना होगा? 5 होगा ना भाई। ऊपर दो ये h1 मतलब ये और h2 मतलब ये, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 5 ही तो आएगा, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितना दिया है? ये 5 दिया है। तो कुछ कटा तो नहीं से 3/24। हाँ ये कट गया, 0.8 हो गया ना। थोड़ा गुणा सात्विक तरीके से कराएंगे, देखो ध्यान से। और 8/25 कितना हो गया? 40, तो 4 आएगा ना। 2.4 गुणी 4 और बट्टे नीचे 7 है ना, बोलो। तो अब 4 से गुणा कराओ इसको, तो 22 चौकी कितना हो जाएगा? 88 गुणे 2.4 और बट्टे 7। तो इसको गुणा कराओगे तो 4 और 32 और 4 और 32 3 35 और 2 8 16 और 2 8 16 17। तो 2 6 5 11 7 3 10 11 1 1 2 इतना हो गया, यानी कि 211। ये हो गया 211.2/7। अब 7 से भाग करोगे कितना आएगा? तो 7 किया 21 बचेगा 1, कट गया ना, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें। अब ये दूसरा को उतारेंगे तो दोनों यहाँ लगाएंगे, 7 करना 7 5 और 7 7 49 1 50 हटाओ, इतना 30.17 आ गया ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कितना मैच कर रहा है उसमें? 3.14। सही। जल्दी नोट करो, जल्दी करो। ये कभी और बचा हुआ ना ये वाला, एक 22 वाला जल्दी बता देते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं जी। इसको पढ़ते हैं सांख्यिकी। शांत रहो जी, शांत रहो, सुनो बोलो। इसी महीने के 15 दिनों इसी महीने के 15 दिनों किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी 15 दिनों में एक नदी घाटी में, नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। या एक घाटी का
यदि इस भाग का क्षेत्रफल इस भागी का क्षेत्रफल 7,200 मीटर है तो दर्शाइए कि कुल वजन लगभग तो दर्शाइए कि कुल वजन लगभग क्या वजन लगभग बस है आप तो बस पढ़े कुल आसान वजन लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग 3 नदियों के समान पानी के योग के योग के समतुल्य थी जो कि समतुल्य थी जबकि प्रत्येक नदी जो कि प्रत्येक नदी 172 किलोमीटर लंबी 172 किलोमीटर लंबी 172 किलोमीटर 72 किलोमीटर लंबी 75 मीटर चौड़ी और मान लो चलेगा 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है और 3 मीटर गहरी है बस 3 मीटर गहरी का मतलब मान लो कितने हम लोग 1.5 मीटर के होंगे लगभग हाँ 1.5 2 मीटर होंगे बात घाटी समझते हो क्या होता है जी हाँ बोलिए क्या होता है पहाड़ों के बीच में सही ना जो एक छोटा गांव बसा रहता है उसकी कहते हैं घाटी। हाँ यानी कि खाली जो जगह नहीं होता है मतलब उसी को नदी को छोड़ने के बाद जो बचता है उसी को घाटी बोलते हैं बोले तो समतल करो यानी कि जो वो कह रहा है वो सही है कि मतलब पहाड़ों के बीच जो जगह नहीं होता है उसी को घाटी बोला जाता है तो कुछ फिगर बनाया जाए देखो जी थोड़ा सा पहाड़ी बनाते हैं घाटी बनाते हैं अक्सर पहाड़ों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है बोलो पहाड़ों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है अशोक का चित्र रहता है पहाड़ी चलो रहने तो चित्र नहीं बनाते हैं तो छोटा सा बना देते हैं ये है नदी ये क्या है नदी बना ही दे चित्र बना ही देते हैं छोटी अतवार है क्या अक्सर यह है नदी सर जी हमारी कला काफी बनाना है सर। कला काफी बनाना सर जी प्रोजेक्ट कैसे जी बनाना है चलो देखो शुरू करते हैं कहानी देखते हैं कहाँ तक बनती है घाटी ये क्या है नदी है तो देखो इसको एकदम तुम्हें फिगराइज बना देते हैं याद करोगे कभी को सब ठीक है किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना जी नहीं सर क्योंकि टुडे इज संडे यस सर संडे ये क्या है बताओ देखो सड़क कह रही है लंका जल क्या कह रही दुनिया हुआ है क्यों बताइए साक्षी पूरी लंका जल में गई कह रही दुनिया हुआ है गलती हो गई अब मुझे बताओ पानी किधर से किधर बह रहा है इधर किधर मतलब क्या नहीं ये बताइए इधर किधर मतलब कैसे समझेंगे किधर से किधर पश्चिम से पूर्व कैसे हम ऐसे खड़े हो गए हम बोर्ड को ऐसे खड़ा कर देंगे तो हर नदी का पानी पूरे बहता है कुआं वाली नदी है जी इलाहाबादी नदी है सर जी काहे सभी नदियों का पानी पूर्व दिशा में बहता है कहाँ ऐसा उल्टा होता है एक ही दिशा में बहता है ढलान होता बहुत ढलान लेकिन सर जी हरिद्वार में नहीं उल्टा अरे जिधर जैसा ढलान होता है यार उधर हम एक नहर में ऐसे बना दी इधर अब हम एक नहर ऐसे बना दी तो पानी इधर से इधर जाएगा इधर से इधर नहीं जाएगा तो डिपेंड करता है कितनी किधर से ऊंचाई किधर कम हो जाए वो डिपेंड करता है मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नदी में पानी बहता क्यों है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बहता है अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो जैसे पानी है वैसे वैसा ठहरा रहेगा तब गाना चलेगा ठहरे हुए पानी में देखो जी ये क्या है
एक नदी है ना, नदी के बगल बगल कौन सा वृक्ष पाया जाता है? ये है कौन सा? कौन सी नदी? देखो अब नदी नारियल का क्या? अपने को नारियल पसंद है, अपने अपने को बोले तो हमको ऐसे जी पिक्चर में डायलॉग बोले क्या ऐसे पिक्चर में का डायलॉग बोले हैं। ऐसे यस सर। हम तो सुन के बोले थे वो। समुद्र किनारे रहता है क्या नदी किनारे लगा दिए नारियल मतलब नदी किनारे नहीं हो सकता जी? नहीं मुझे हम कपड़े देखे नहीं। आप जापान देखे हैं? आप जापान देखे हैं? कुछ भारत में जापान देखे भी नहीं तब इसका मतलब नहीं होता है। चीन देखे हो? होता है नहीं तो देखे भी नहीं देखे हो? देखे भी नहीं देखे हो? देखे सर मोबाइल में। क्या बता रहे हैं? हमने तो मोबाइल में एलियन देखा है। एलियन होता है क्या? पहले होते भी सर जब नहीं। हाँ इनके पापा बताते हैं। यार इसी बातें कर रहे हो। मतलब ये कौन लॉजिक इसके बगल में नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। नारियल है जी? यस सर देखो जिसको नहीं लग रहा ना वो मान लो कि नारियल का पेड़ है। देखो इस पर लगा है नारियल। अभी घबराओ नहीं, इन्हीं के ऊपर सर इन्हीं के ऊपर गिरवाते हैं। ये है ऐसे बना था, इसी पर आराम कर रहे थे राजकुमार। सहसा एक नारियल गिरा इनके सर पे। हाँ मैं पूरी थी। आप जस्ट गिरने वाला है। कर लेंगे। पहले से लागू करा। उसी के बगल में लाल शर्ट वाले थे। लाल शर्ट वाले इशारा कर रहे हैं, देखो देखो बच्चों। ये कह रहे हैं देखो देखो बच्चों उसे। ये डांस कर रहा है, यदि लग रहा है। ना नदी किनारे नहरों को नृत्य दिखा रहे हैं। और किसको बना दे बताओ? धीरज धीरे है, छोटा बच्चा भाई। भाई चलिए जय चलो भाई इसको मछली पकड़वा दे। ये पकड़ा है क्या? बेचारे को देखो मछली पकड़ी थी, मिल ही नहीं रहा, एकदम उदास सा। हेयर स्टाइल बना देते हैं। टेंशन मत लो, तुम्हें भी मछली मिलेगी। सर जी हमारे साथ देखिए ऐसे दिन निकाल के फेंक दिया। नहीं ज्यादा हो जा रहा। ये तो अभी पढ़ाना शुरू कर देंगे भाई। ये कौन कटिया थी, कहाँ से लाए? ऐसे होता ना जी? बुद्धि गुंडा उसमें का। ये क्या है? बोलिए। अच्छा इसमें लगा जो रहता है। ओहो हो। संकेत बुद्धि लकड़ी के रहता था। ठीक ये थोड़ा सा एडवांस वाला को दे देते, वो क्या कहते हैं फिरनी वाला। हाँ सर जी। इतना दूर रहेगा तो पैसे नहीं करोगे। यहाँ ये गिरने वाला है सर। गिरने वाला समझ रहे हो जी? ऐसे कट कर लपेटते
सहसा एक मछली इनके पास जा रही है। जाओ मछली बन जाओ। कौन सी मछली है? सार्क मछली। सार्क मछली घिसरा ले जाएगी। राजकुमार कौन सी मछली होती है? कुछ भी मतलब जो है। मुझे मछली का पता है। हाँ पढ़ना है। नहीं चाइना है। चाइना नहीं, चाइना चाइना मछली खाओगे दिक्कत हो जाएगी। चाइना से भी जहाँ तो कोरोना आया था। जो भी है। अच्छा ये मछली इतनी बड़ी है, इतने छोटे हैं। मछली का शिकार खुद बन जाएंगे। पहाड़ अपना क्वेश्चन लगा देंगे, पहाड़ बनाते पहाड़। ये देखो ये पहाड़ यहाँ पे, पहाड़ ऐसे हो जाए, मान लो ये पहाड़ है, एक पहाड़ इधर और एक पहाड़ इधर। पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती नहीं, लेकिन हम लोग कहते क्या है बढ़ती है, जैसे बढ़ती और नहीं तो क्या बढ़ती इसका तो जीना अब जरा 50 मीटर एक एक और बनाते हैं। ये कौन है? नीरज है। चश्मा अरे भाई ये चश्मा लगाया है, गांधी जी वाला तो नहीं है। ओहो हमारा चश्मा हमारा नहीं लग रहा। ओ भाई सब उड़ रहा है क्या जी? अच्छे बना दे इनको, चलो अच्छा ना। गुब्बारा उड़ा रहा है बच्चा है छोटा सा। पता है कभी यार खिचड़ी आने तो दो, खिचड़ी बात तो उड़ाओगे ना। 1 मीटर गहरी है, गहरी को यहाँ लिखते हैं। 3 मीटर को इधर लिखते हैं और 3 मीटर गहरी। भूल गए हैं सनी है जी ये वाला। मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा। ये उड़ गया दिग्वेश, समझ लो। देख लो भी कैसे गुब्बारा बनता है जी। ये रंग बिरंगा गुब्बारा है ना। वो से बीच में भर देंगे। हमारा भी गुब्बारा है, मेरे पास नहीं, मतलब ओहो उल्टा बन रहा है। मतलब ये सोचा कि गुब्बारा चलते आराम से पहाड़ पे चढ़ के उड़ाते, क्या पता उसी के साथ अपने उड़ जाए। क्यों देखिए ऐसा हो सकता है। चलो देखो बात जो है मिस्टर दिग्विजय से ही उठ रहे हैं आप। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है पहाड़, और इस दोनों पहाड़ के बीच में क्या है? घाटी है ना ये। मतलब
देखो कह रहा है कि 15 दिन में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अच्छा 10 सेंटीमीटर वर्षा मतलब समझते हो ना कि पानी कितना ऊपर से बहा है, मतलब कितना ऊपर तक पानी मतलब बरस गया 10 सेंटीमीटर तक ना। और ये चीज घाटी का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, इतनी वर्ग किलोमीटर। अच्छा सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि एकदम ऐसा समतल है, पानी बरस गया, इतना ऊंचा पानी बरस गया। इमेजिन कर सकते हो, ऐसे सोचो पूरे पानी को हमने इसे उठा देना है तो पानी किस आकार में दिखेगा? सोचो घना कैसे दिखेगा? लेकिन बात से घना दिखेगा, सोचो कैसे? अच्छा बताओ ये क्षेत्रफल मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई और कितना सेंटीमीटर ऊंचा है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घना भी तो हो गया ना, तो उतना आयतन हो गया ना। उसके बाद कह रहा दर्शाइए कि, मतलब कह रहा कि दिखाइए यानी कि सिद्ध कीजिए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी की योग के समतुल्य थी। मतलब कह रहा है कि हमें दिखाओ, ये प्रूफ करो कि जो पानी बरसा उस घाटी में जितनी पानी बरसा वो लगभग 3 नदी को भर देता अकेले। वो नदी उतना पानी क्या करता? 3 नदी को भर देता। और नदी के बारे में कह रहा है कि नदी कैसी होनी चाहिए? नदी कितना मीटर लंबी? कहाँ गिरना? और ये 1072 किलोमीटर क्या है? लंबी है, 75 मीटर चौड़ी है और तो बताओ ये भी एक तरह से घना है कि नहीं? इसका आयतन निकाल लोगे, इसको किससे गुणा कराओगे? 3 से गुणा करा दोगे ना, तो 3 से गुणा कराओगे तो इसके बराबर आ जाएगा लगभग। यानी कि घाटी में पानी का आयतन, घाटी में पानी का आयतन बराबर 3 गुणे नदी में पानी का आयतन। बोलो सही है? बस ये भी सिद्ध करना जी। तो क्वेश्चन कठिन ही वाला, क्योंकि देखो थोड़ा सा कठिन हम किस लिए कह सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ सेंटीमीटर है और ये किस में है? किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे आसान रहेगा। हाँ मीटर में चेंज करो क्योंकि सभी मीटर में दिया ना, तो इससे इसको भी क्या करो मीटर में चेंज करोगे ना, तो मीटर में चेंज करेंगे हम किससे भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे ना, ये 100 से भाग करेंगे मीटर में जाएगा। और ये वर्ग किलोमीटर, देखो वर्ग किलोमीटर को कैसे मीटर में चेंज करोगे? कितना दिया? 7280 दिया ना, देखो 7280। अच्छा वर्ग किलोमीटर का मतलब किलोमीटर स्क्वायर दिया ना, तो किलोमीटर को क्या वैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है कि 72 80 और गुणे। अच्छा बताओ इस किलोमीटर के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर के स्क्वायर को हम 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 72 80 गुणे। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। तब 1000 का स्क्वायर मतलब क्या? एक आगे कितना जीरो? 6 जीरो हो गया ना। 1 2 3 4 5 6। एक इसके पहले से था ना, तो 7 होना चाहिए। 3 3 6 7, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब उस घाटी का क्षेत्रफल इतना है ना, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उस घाटी का है। और पानी कितना सेंटीमीटर वर्षा हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 करेंगे ना। बोलो 1 0 कट गया, 1/10 हुआ ना। अब अगर हम देखो ये क्षेत्रफल है और ये लंबा ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करोगे तो आयतन निकल जाएगा ना भाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई से गुणा करोगे तो आयतन निकल आएगा। जब 1/10 से गुणा कराओगे तो 1 0 से 0 कटेगा ना, तो कितना बचा? 7 2 8 के 6 0 बचा, नहीं बचा। इतना आयतन है 7 2 8 और 1 2 3 4 5 6, इतना मीटर क्यूब आयतन हो गया ना। किसका आयतन है ये घाटी में पानी का आयतन है ना। घाटी में पानी का आयतन हमने निकाल दिया 72 80 और कितना 0 5 0, 1 2 3 4 5, देखो 6 0 हो गया ना। तो 72 8 और 6 0, इतना मीटर क्यूब पानी हो गया किसमें? घाटी में। अब अगर हम 3 से गुणा करेंगे नदी में पानी का आयतन, तो भी उतना ही आएगा जितना ही आया। देख लो वैसे नदी की लंबाई कितना दी है? इतना ना 1072 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 10 72 और 1 2 3 मीटर में हो गया ना ये। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना है? 75, ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। ओके, अब इसको गुणा करा तो इसके बराबर आ जाएगा।
देख लो कैसे, 3 दिया है 9, तो 9 और मांगा गुणा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, 1072 को गुणा कर लो कि इससे 75 से ना, पहले 1072 को 75 से गुणा कर लो, तो 5 दूना 10, 5 सत्ती 35, 1 36, 5 एक 9 5, 7 सही था ना, हाँ 7 दूना 14, 7 सत्ती 50 और 7 एक 9 7, 0 6 4 10, 3 1 4, 5 5 10 8, तो 80 400, तो ये हो गया हमारे पास 80 400, ये हो गया। अभी देखो 9 अभी बाकी है ना, तो 9 गुणी 80 और 400 और बाकी 3 निर्वाचित से है इसके पास, 1 2 3। अब इसको फिर गुणा कराओगे तो कितना होगा, देखो लगभग में कह रहा था, कहाँ गया, देखो वर्षा कुल लगभग में कह रहा था ना, तो लगभग में आंसर आएगा अभी। अब इसको हम गुणा कराएंगे, यानी कि 8 से 4 को 9 से गुणा कराएंगे ना, देखो 9 चौके 36, तो ये 3 हो गया और 9 8 72, देखो लगभग में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई 72, देखो 36 से 80, तो उसने पहले से कहा था, देखो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के पानी समान पानी के योग के बराबर है, तो लगभग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 7 2 3 6 हो गया, और कितना 0 है 2 3 5 और 1 6, नहीं ये तो बीच में है, तो 2 3 5, 1 2 3 4 5। अब देख लो सेम दोनों समान है, थोड़ा सा फर्क है, देखो तो वो का भी रहता है भाई पहले से कि लगभग में आएगा, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसमें ना, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बराबर है कि नहीं, लगभग में बराबर है, तो वही कह रहा था कि हमें सिद्ध करो कि लगभग में 3 नदी के पानी के बराबर आएगा। समझ पा रहे हो, ये हिंट में लिख लो जो तुम चाहोगे, हिंट में लिख लो, बाकी समझ पा रहे हो ना कैसे हल करना है, ये नोट करो जल्दी से, कल हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, मतलब सांख्यिकी के बारे में, नहीं जो तुम्हारे काम की चीज है वो लिख लो बस। हाँ दिग्विजय तो चाह बना सकते हो।